नमस्कार और सलाम। ये कम्युनिज्म कॉम्बैट की खास मुलाकात में आज हमारे साथ है मुफ्ती अब्दुल कयूम मंसूरी साहब, जिन्होंने 11 साल सलाखों के पीछे जुल्म बर्दाश्त करने के बाद एक किताब निकाली, 11 ईयर्स बिहाइंड द बार्स, 11 साल सलाखों के पीछे, जिस किताब की कॉपी आज तक 1 लाख कॉपी के ऊपर बिक चुकी है। आज हम मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब की इस बात में बात करेंगे कि 16 मई 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मतलब इज्जत के साथ वो बरी हो गए, उसके बाद ज़िंदगी में वापस खड़े होने के लिए उनके साथ क्या क्या तकलीफ है। आप वापस गुजरात में आए, आप गुजरात में ही थे मगर जेल के अंदर थे, उसके बाद आप बरी हो चुके। आप बस अपने शब्दों में बताएं कि आपको किस किस्म की तकलीफ है। मुझे छूटने के बाद अपने समाज में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी के साथ सेट होने में भी काफ़ी दिक्कत हुई है। सबसे पहले तो मैंने बाहर आकर देखा सब कुछ बदल गया था। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गया था, बच्चे बड़े हो गए थे, लोगों के मिजाज बदल गए थे। ये मैं जो था वो बहुत छोटी सी दुनिया में था, लिमिटेड दुनिया थी। बाहर आने के बाद बहुत विशाल दुनिया थी। तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली के साथ ही मिजाज सेट नहीं हो पा रहा था, बच्चों के साथ मिजाज सेट नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद फैमिली के बाद बाहर की दुनिया में तो मेरा अपना समाज भी कुछ समय तक तो मुझसे डरता रहा। बहुत सारे मौके ऐसे हुए कि कुछ लोग मेरा स्वागत करना चाहते थे बाइज़्ज़त, लेकिन फिर पुलिस के डर से वो प्रोग्राम कैंसिल कर देते थे। कई विलेज जैसे कई गांव में मुझे बुलाया, दावत दी, लेकिन बाद में फ़ोन करके मना कर दिया कि भाई हमको मना किया गया है ऊपर से। बल्कि आज तक भी सरकार या सरकार की जो एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज, जैसे खासकर हमारे विस्तार की बात करूँ तो पीआई यादव नाम है और पीआई यादव, आज तक भी वो लोगों को ये कह रहे हैं कि ये अपने नसीब के बलबूते पर छूट गया है, वरना हमारी निगाहों में ये मुजरिम नहीं है। और आज तक वो मेरा शेडो करते हैं, पीछा करते हैं। मेरे पास प्रूफ भी है। अभी ताज़े दिनों की बात करूं तो अभी हमारा एक त्यौहार आ रहा है, ईद उल अज़हा। तो उसके लिए हम सरकार की मुख्तलिफ एजेंसियों में आवेदन पत्र देने जाते हैं कि भाई गाय और गौरक्षा से हम बचेंगे, लेकिन जो लीगल जो जानवर हैं उसमें हमारे ऊपर कोई परेशानी ना होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ DIG अभी जो है PP पांडे साहब, अभी तक उनके ऊपर चार्जेस बाकी हैं, लेकिन वो मुझे मना कर रहे मिलने से, इसलिए कि मैं अक्षरधाम केस में था। हालांकि उनको पता नहीं है कि मैं तो बाइज़्ज़त बरी हूँ, मुझे क्लीन शीट मिल चुकी है और आरोप या चार्जेस उनके ऊपर बाकी है। आपको क्या लगता है मुफ्ती साहब कि सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए जब सरकार की एजेंसी खुद इतनी बड़ी या तो जानबूझ के या गलती में इतनी बड़ी गलती करती है, लोगों के जान के साथ खेलती है, लोगों के रेपुटेशन के साथ खेलती है, तो सरकार की पॉलिसी क्या होनी चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए, कॉम्पनसेशन? वैसे बात यही है कि एक जानिब आज भी मैं समझता हूँ सरकार की जो एजेंसीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं या जो पुलिस तंत्र है, उनमें मैं समझता हूँ कोई सुधार नहीं आया है। यही वजह है कि पुलिस अभी भी लोगों को उठाती है, अलग अलग केसों में बुक कर रही है, और वही लोग फिर कोर्टों से बाइज़्ज़त बरी होते जा रहे हैं। किसी के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल बाद भी लोगों को बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। तो इसकी रोक के लिए सरकार को कुछ कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए एक तरीके रिहेबिलिटेशन करके जिन्होंने अपना लॉस कर दिया, जैसे मैं हूँ या मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग केसों में कई साल बिता कर आए हैं और बाइज़्ज़त बरी हुए, तो उनके ऊपर से जो दाग लगाए, वो दाग सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्टें हटा दी वो तो हटाती हैं, लेकिन सरकार खुद भी पहल करे तो ज़्यादा अहमियत है उस चीज़ की। सरकार खुद भी पहल करे कि उनकी बाज़ाबादकारी के, उनको क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या उन्होंने लॉस किया, वो सारी चीज़ें उनको दें, बल्कि पहले से अच्छा दें। तो ये दाग धोने का एक तरीका ये भी है, और ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि आप ही के एजेंसियों ने हम पर दाग लगाया था, तो आप ही की जिम्मेदारी वो दाग धोने। कोर्टें नो डाउट रिहा कर देती है, लेकिन फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ऐसा कानून है, या तो आप गिरफ्तारियाँ इस तरह गलत गिरफ्तारियाँ मत कराओ जब तक कि आपके पास कोई ठोस सबूत, और वो भी बिल्कुल आज़ादाना तरीके से, सही तरीके से जांच हो। या अगर आपने लिया भी है तो आपकी जिम्मे कि यही 11 साल मुझे वापस दे दो आप किसी तरह। मेरे फादर का देहांत हो गया, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, फादर मुझे वापस ला कर दे दो, या बच्चों का बचपना ला कर दो। तो इन शॉर्ट ये कि दाग आपने लगाया तो धोने की जिम्मेदारी थी
आप ही की है, आपकी पुलिस की है जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी कि आप हमको अच्छी तरह बचाओ और हमारी फैमिली की जो ज़रूरियात हो, हम समाज के साथ अच्छी तरह आज के दौर के साथ चल सके, उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो आपको देनी चाहिए। 16 मई 2014 के बाद मुफ्ती अब्दुल कयूम की ज़िंदगी कैसे गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी बेकसूर था। मैंने कोई गलत बात कभी नहीं की। हाँ, अन्याय और जुल्म के ख़िलाफ़ मैं पहले भी आवाज़ उठाता था, आज भी आवाज़ उठाता हूँ। और पहले भी मैं सामाजिक कार्यों में, लोगों की सेवाओं में जुड़ा था और पहले से ज़्यादा ज़ोरों शोर से अब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। और उसमें कोई मज़हब की हमने तफरीक नहीं, जो भी ज़रूरतमंद है, परेशानी, जो भूखा है हमारे पास आएगा, और हिंदू मुस्लिम कोई भी नफ्स इंसान मानवीय होना चाहिए, कोई भी मानवीय आता है हम उसकी सेवा करते हैं, मेडिकल की लाइन से, एजुकेशन की लाइन से, या और भी जो मतलब सोशल वर्क के जो भी फील्ड मैदान है अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, समाज की सेवा करने की जितना हमसे हो सकता है करते हैं। ये अगस्त 15, 2016 को अपने खास एक प्रोग्राम रखा था, उसके बारे में कुछ बात कीजिए, उसके बाद हम समझेंगे। इसमें एक आम सोच जो है कि मदरसे वाले तिरंगा नहीं लहराते, या मदरसे वाले राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेते, या उससे बढ़कर के एक हमला किया जाता है कि मदरसों में आतंकवाद सिखलाया जाता है। तो हम लोगों को बदलाना, मैं भी चूँकि एक मदरसे का बच्चा हूँ, मदरसे से निकला हूँ, तो मैं लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रीय भक्त हैं, देशभक्ति हमारे नसों में, हमारे डीएनए में, हमें आरएसएस से या किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आज तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा लहरा नहीं सके, वो हमें तिरंगा लहराने की वो हमको एडवाइस देते हैं। हम उनकी एडवाइस से नहीं, हम अपनी देश भावना से, मैं लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, भाई ये देश हमारा है, पहले भी वफ़ादार थे, आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम वफ़ादार रहेंगे। तो हम लोगों ने 15 अगस्त को एक प्रोग्राम किया था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मदरसों के, उन सब के हाथ में आज़ादी के जो हमारे हीरोज़ हैं उनके प्ले कार्ड, उसमें बहुत सारे मुसलमानों का योगदान है। 1857 में बहादुर शाह जफ़र, और उसके बाद उससे पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान हैं, और टीपू सुल्तान के बाद भी और पहले भी बहुत सारे, आखिर तक 1919, उसके बाद भी आज़ादी होने तक लाखों मुसलमानों ने इसमें योगदान दिया और लाखों मुसलमान शहीद भी हुए, जेलों में भी गए। उन्होंने प्ले कार्ड बनाए थे तो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स और दूसरे लोगों के भी, ताकि तो हमारे समाज को भी कॉन्फिडेंस मिले कि हमने पहले भी बलिदान दिया है और आइंदा भी हम बलिदान के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। लोगों को पता चले, और हमारी हिस्ट्री भुलाने की जो साजिश हो रही है कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था, तो हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि पहले भी योगदान था, आज भी और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। तो हमने एक तो तिरंगा लहराने का प्रोग्राम दिया था सुबह में, उसके बाद एक रैली की शक्ल में हज़ारों बच्चे उसमें शरीक हुए और एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचा था। ये किताब जब आपकी रिलीज़ हुई तो उस वक्त रिलीज़ के वक्त आपको ऊपर तकलीफ़ें सहनी पड़ी और उसके बाद शायद आपके ऊपर डेफेमेशन केस भी लगा है, तो किस तरह की तकलीफ़ें आपको सहनी पड़ी? समझिए, किताब लिखी तो पुलिस खाते को तो पता था ही कि उनकी तारीफ तो लिखी नहीं होगी मैंने, क्योंकि सच बोलना, असल में मैंने अंदर ही एक मन बना लिया था। मुझे ईश्वर अल्लाह में पूरा विश्वास था कि मैं बेकसूर हूँ और इंशाअल्लाह इंसाफ मिलना है, और न्याय तंत्र में भी मुझे विश्वास था। चाहे निचली कोर्ट से नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं आज भी इंसाफ है, यहाँ पर भारत के अंदर इंसाफ है, इंसानियत है, तो मुझे उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। और उधर पुलिस खाते का ये रवैया था क्राइम ब्रांच के अंदर मेरे साथ कि उनको ये था कि ये जिंदा बचकर जाना नहीं है, और कॉन्फिडेंस में बहुत सारा बकवास मेरे सामने भी करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह याददाश्त मेरी जो मेमोरी थी अच्छी थी, मैं एक एक चीज़ नोट कर लेता था, किस दिन मुझे किसने क्या कहा, किसने कितना जुल्म किया, और अंदर से ही मन बनाया था। मैंने एक चीज़ देखी थी कि कुछ लोग जो केसेस में से छूटते हैं, हालांकि वो बेनिफिट डाउट पर छूटते हैं, जैसे ये संसद भवन वाले वाक़े में एक प्रोफेसर छूटे थे, हालांकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट पर, लेकिन उसने भी छूटने के बाद बहुत सारी सच्चाइयाँ कही। तो मैं तो बिल्कुल बेकसूर था, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पूरे दाग धो दिए और मुझे जगह पर इनोसेंट बल्कि गुनहगार गुजरात पुलिस को कहा था, ये एजेंसी को कहा था। इसलिए मैंने हिम्मत जुटा पाई और ये अल्लाह ही का फजल था। तो लिखने के बाद बहुत सारी परेशानियाँ
ये हमारे ऊपर रुकावट डालने की बहुत सारी कोशिशें हुई। इसकी एक वजह ये थी कि हमारे जो डिवीज़न में जो SEP हैं और DG बंजारा साहब की भतीजी हैं, तो वो और जो PI जाडेजा और यादव और बहुत सारी उन्होंने शरारतें की, बहुत सारी अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि ये आतंकवाद फैलाएगा और हमला करवा देगा और इस तरह का। इसलिए हम लोग एक प्रोग्राम रखने जा रहे थे, तो उसके लिए भी हमको ये मना किया कि किताब लॉन्च नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम चाहते थे सुलह शांति और माहौल, सुलह प्यार मोहब्बत का माहौल बना रहे। तो गुजरात में किताब हमने उस वक्त लॉन्च नहीं की, लेकिन बाद में दिल्ली में जाकर लॉन्च की थी हम लोगों ने इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर। उस पर पाबंदी लाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन जो कुछ लिखा है सच लिखा है और सारे ही लोगों को इसका एतराफ़ है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने किताब में गलत लिखा है, क्योंकि खुद DG बंजारा साहब ने भी मेरे खिलाफ जो मानहानि का दावा किया है मुस्लिम कोर्ट में, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर भी वो सच्चाई को तो कबूल किए जा रहे हैं। या भी सुप्रीम कोर्ट से हमने जो विड्रॉ की, हमने कंपनसेशन की अर्जी की थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये हमको मना भी नहीं कर रहे हैं कि आप इसके मुस्तहिक नहीं हैं, लेकिन देने में इनको डर लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोग हैं, वो पटारा पूरा खुल जाएगा।